जिस तरह से मैंने ये सवाल किया कि एक तो बड़ी वजह आपकी एनर्जी प्राइसेस बताई जा रही हैं, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हाई प्राइसेस चल रही हैं, कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी बताइएगा, इसके साथ साथ कौन कौन से अवामिल हैं जो इसमें किरदार निभा रहे हैं कि हमारी जो सनती पैदावार है उसमें कमी देखने में आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है और क्रॉनिक इशू है, कई सालों से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का शिकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली महंगी है, गैस महंगी है, फिर बिजली और गैस की अवेलेबिलिटी के इश्यूज भी हैं, क्योंकि उनकी सप्लाईज जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिससे गवर्नमेंट भी अच्छी तरह वाकिफ है। और आपने देखा होगा कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पिछले एक साल से इसके ऊपर कैंपेन चलाई, जिसमें हमने आईपीपीज के इशू को रेज किया कि किस तरीके से वो 2100 अरब रुपया हमारा किस्ते साइफन आउट कर रहे हैं, और 21 रुपया पर यूनिट बिजली की मद में हम पे कर रहे होते हैं बिजली के बिल में। तो इसका गवर्नमेंट ने भी नोटिस लिया हुआ है। आर्मी चीफ से भी हमारी इस मौजू पर बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि ये मार्च अप्रैल में इसमें हम कीमतें अच्छी खासी हद तक रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो होपफुली हमें ये पूरी तवक्को है कि ये इस वक्त हमारी जो कीमत है मार्च एंड में ये आ जानी चाहिए 9 सेंट पे। अगर ये 9 सेंट पे आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इस वक्त काफी डिप का शिकार है वो काफी बेहतर हो जाएगी। दूसरा हमारा जो इशू था वो था बैंक का मार्कअप। वो 22% था, तो अब वो कम होते होते चले 12% पे आ गया, लेकिन अभी भी स्टिल मैं समझता हूँ कि उसमें उसको 7% पे आना चाहिए। गुंजाइश और इस हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो स्टेट बैंक ने उसमें कमी नहीं की। बहरहाल अब ये दो क्रॉनिक इश्यूज हैं, और एक तीसरा इशू जो इसके साथ अब सर उठा के खड़ा हो गया है वो है लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी। ये चीजें हमारे यहाँ असल में हम एक चीज से निकलते हैं तो दूसरी में फंसते हैं, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी में फंसते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है हमें इनका कोई हल निकालना होगा। अदरवाइज हमारे लिए मैं समझता हूँ कि मार्केट में सस्टेन करना और इंटरनेशनल मार्केट में एक मुकाम हासिल करना ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम लेकिन होगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीमेंट, आयरन है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सेक्टर में जो नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी गई है, जबकि अगर हम फूड की, गारमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव देखे गए हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगी। जी, हमने पिछले साल एग्रीकल्चर में अच्छा खासा बेहतर परफॉर्म किया है, और जो हमारे दो शोबे हैं जिसमें एक आईटी का शोबा है और एक राइस है एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं, और कुछ हमने हॉर्टिकल्चर में भी बेहतर परफॉर्म किया है। तो हमारी जो बास्केट है एक्सपोर्ट की उसमें कदरे इजाफा हुआ है और बेहतर हुई है। पहले तो हमारी सारी जो कंसंट्रेशन होती थी वो 5 आइटम्स में होती थी, जो कि अब उसकी बास्केट थोड़ी बेहतर हो गई है और 8-10 आइटम पे हम चले गए हैं। और राइस की एक्सपोर्ट्स जो है अब आप इस साल देखेंगे, जो पहले $2 अरब होती थी इस साल इंशाल्लाह $4 अरब हो जाएगी। इसी तरीके से आईटी की एक्सपोर्ट हमारी वो 1.5 पौने 2 अरब की हुआ करती थी, वो भी इस साल 3-3.5 अरब की हो जाएगी। ठीक। तो ये दो शोबे जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ और इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स पहले से बेहतर हुई हैं। तो ये चीजें जो है उसकी वजह से ओवरऑल जब हम इम्पैक्ट देखते हैं हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का तो कदरे बेहतर है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात करते हैं, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी डिप आई है, क्योंकि उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो जो उनका ओरिजिनल मैकेनिकल रॉ मटेरियल है उसके साथ साथ उनकी बिजली भी एक रॉ मटेरियल के तौर पर ही शुमार होती है। तो बिजली इतनी महंगी है जिसकी वजह से वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा ठीक। रहे हैं। हमें बहरहाल एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, आइटम्स की डाइवर्सिफिकेशन में भी जाना होगा, और दूसरी तरफ मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन भी जाना होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करें, और जो फेडरेशन पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो इसमें भी रिसर्च हम इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी हमें इसमें एंगेज किया है कि इसमें हम अपनी इब्तिसाम आउटपुट साहब, दें। अभी और जैसे मियां जाहिद साहब भी बात करें कि में फिर समझ हमारी यही है कि अदरवाइज मुझे तो कोई मियां जाहिद साहब तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। जाहिद साहब, आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं एनर्जी प्राइसेस, जैसे कि आपकी बातचीत भी इस हवाले से हुई और आप ये कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि वो वाकई इसमें काफ़ी कमी लाई जाएगी। अब आपका ज़र मुबादला के ज़खायरे से जुड़े हुए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ी हुई है, तो आपको वाकई लग रहा है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में सीरियसली संजीदा इकदाम करने जा रही है? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट को संजीदा इकदाम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चाराकार है नहीं, क्योंकि हम अपना बॉटम टच कर चुके हैं, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को इसमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे साथ बातचीत इनकी हुई है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने हमें इंश्योर किया था कि आपको मार्च एंड में
या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम 9 सेंट पे बिजली की कीमतें ले आएंगे। अच्छा, बिजली के शोबे में दो तीन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट को टैकल करना होगा। एक तो यही है कि आईपीपीज को जो 2100 अरब रुपए दे रहे हैं, और अगर ये हम इसको टैकल ना किया तो इस साल आईपीपीज को 2800 अरब रुपए उनका बिल बनेगा। तो एक ओके। तो उसको आपको टैकल करना है, उसकी बिजली की कीमतें तभी आपकी कम हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर माजत के बिजली साथ आईपीपी मियां से साहब लेने उसको के हम बाद टैकल जो नहीं कर सप्लाई सकते, करते हैं, वो आईपीपीस को सर, माजत के साथ तो एज पर मायदा 2800 रुपया देना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई लायबल मेरी आगे तैयार भी नहीं हुआ। सुनिए। आपने देखा कि जिस अंदाज से आईपीपीस के लोगों से बातचीत हो रही थी उसमें कामयाबी नहीं हुई। चलें जायद साहब, आगे भी सुन लें। जी जी। सर, बात यह है कि जो बिजली हम बनाते हैं, तकरीबन 20-22 हजार मेगावाट बिजली हम बनाते हैं, उसमें से तकरीबन डेली बेसिस पे 5000 मेगावाट बिजली जो है उसके ना हमें बिल नहीं मिलते, या लाइन लॉसेस में जाया हो जाती है, या वो चोरी हो जाती है। तो ये रोजाना की बेस पे जो 5000 मेगावाट के करीब बिजली के लॉसेस हैं, और जो कि साल में जाके तकरीबन 1000 अरब रुपए बनते हैं। तो ये बिजली के शोबे के, यानी बिजली उनसे लेने के बाद फिर फर्दर ये लॉसेस भी हैं। तो इन चीजों को हमें टैकल करना होगा, और जब तक हम इसमें एनफोर्समेंट मेजर्स नहीं लाएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये चीजें आपकी हल नहीं होगी। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है कि आईपीपीज के साथ गवर्नमेंट ने कुछ निगोशिएशंस कर ली हैं, और कुछ गवर्नमेंट के अपने 52% आईपीपीज जो है वो गवर्नमेंट के अपने हैं। यानी जो गवर्नमेंट पे कर रही है 2100 अरब रुपया, उसमें से तकरीबन 1200-1300 अरब रुपया तो गवर्नमेंट अपने आप को ही पे कर रही है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।